मसीह यस्सु के कातरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मैं आपको बताती चलूं कि आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ना है यहाँ पर सिर्फ इलाकों के नाम हैं, तो इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम आखिर में सिर्फ इस हवाले को पढ़कर आखिर में दुआ करेंगे। आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें और निकालें यशुआ की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत से यूं लिखा है, और बनी बिन्यामीन के कबीला का कुरा उनके घरानों के मुताबिक निकला और उनके हिस्सा की हद बनी यहूदा और बनी यूसुफ के दरमियान पड़ी। उनकी शुमाली हद यरदन से शुरू हुई और ये हद यरू के पास से शिमाल की तरफ गुजरकर कोहिस्तानी मुल्क से होती हुई मगरिब की तरफ बैते आवन के बियाबान तक पहुंची और वो हद वहां से लूज को जो बैतेल है गई और लूज के जनूब से उस पहाड़ के बराबर होती हुई जो नीचे के बैते हरून के जनूब में से अतारात अदार को जा निकली और वह मगरिब की तरफ से मुड़कर जनूब को झुकी और बैत हरून के सामने के पहाड़ से होती हुई जनूब की तरफ बनी यहूदा के एक शहर करियते बाल तक जो करियत यरियम से चल गई, ये मगरबी हिस्सा था। और जनूबी हद करियत यरियम तक की इंतहा से शुरू हुई और वो हद मगरिब की तरफ आबे नफ्तू के चश्मा तक चली गई और वहां से वो हद उस पहाड़ के सिरे तक जो हनून के बेटे की वादी के सामने है गई। ये रफायम की वादी के शिमाल में है और फिर वहां से जनूब की तरफ हनून की वादी और यबूसियों के बराबर से गुजरती हुई एन राजिल पहुंची। वहां से वो शिमाल की तरफ मुड़कर एन शम्स से गुजरती हुई जलियुवत को गई जो अदूमियम की चढ़ाई के मुकाबिल है और वहां से रूबन के बेटे बोहन के पत्थर तक पहुंची और फिर शिमाल को जाकर मैदान के मुकाबिल के रुख से निकलती हुई मैदान ही में जा उतरी। फिर वो हद वहां से बैते हुजला के शिमाल पहलू तक पहुंची और उस हद का खात्मा दरियाए शोर की शुमाली खाड़ी पर हुआ जो यरदन के जनूबी सिरे पर है। ये जनूब की हद थी और उसकी मशरकी सिमत की हद यरदन ठहरा। बनी बिन्यामीन की मिरास उनकी चौगिर्द की हदों के एतबार से उनके घरानों के मुआफिक ये थी और बनी बिन्यामीन के कबीला के शहर उनके घरानों के मुआफिक ये थे, यरू और बैते हुजला और एमक कसीस और बैते अराबा और समरियम और बैतेल और अवियम और फारा और उफरा और कफरा लमूनी और उफनी और जिबा। ये 12 शहर थे और इनके गांव भी थे और जेबून और रामा और बैरोत, मिस्पा और कफीरा और मोजा और रकम और अरफील और तराला और जिला अलफ और यबूसियों का शहर जो यरूशलेम है और जिबत और करेत। ये 14 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। बनी बिन्यामीन की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से
यशुआ की किताब उसका 18वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है, जिसमें हमने उन इलाकों के बारे में पढ़ा है जो इलाके बनी बिन्यामीन के हिस्से में आए और बनी बिन्यामीन के जो है वो नस्ल ने वहां पर रहना शुरू किया। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और दुआ करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें और इससे बरकत हासिल कर सके, तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। जो लोग बाद में सुनेंगे इस वीडियो के वसीला से तेरे कलाम को, तो उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना और कसरत से बरकत देना। ऐ बाप आसमानी, तू हर तरह से अपने लोगों को अपने हाथों में लिए रख, बरकत दे। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों की जिंदगियों में मुआवजात कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।